दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम को यूट्यूब पर सर्च करके भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस अध्याय में सूरज समाधि मेधस संवाद में प्रकृति वैश्य के संवाद का निरूपण किया जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, हे वेदों के वेत्ताओं में परम श्रेष्ठ, हे महाभाग, हे नारायण, राजा ने किस प्रकार से परा प्रकृति का सेवन किया था। समाधि नामधारी वैश्य ने प्रकृति के उपदेश से निष्काम निर्गुण और विभू का किस प्रकार से सेवन किया था, उसकी पूजा का विधान क्या है तथा ध्यान और मंत्र क्या है, कौन सा स्तोत्र है तथा कवच क्या है जो कि मुनिदेव ने राजा को दिया था। उस वैश्य के लिए प्रकृति ने क्या परम ज्ञान दिया था और प्रकृति के साथ उन दोनों का साक्षात्कार कैसे हुआ था और किसके द्वारा ये सहसा हो गया था। उस महाज्ञान को प्राप्त करके उस वैश्य ने कौन सा सुदुर्लभ स्थान प्राप्त किया था और उस राजा की फिर अंत में क्या गति हुई थी, ये सब मैं आपसे अब श्रवण करने को उत्सुक अभिलाषा रखता हूँ। श्री नारायण ने कहा, हे मुने, राजा और वैश्य इन दोनों ने मेधस मुनि से मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी और स्तोत्र कवच और देवी के ध्यान का प्रकार तथा पूर्ण उच्चारण करने की पूर्ण क्रिया प्राप्त की थी। इसके उपरांत उस राजा और वैश्य ने पुष्कर में उस परम स्तोत्र का जप किया था। तीनों काल में स्नान करके 1 वर्ष में वो शुद्ध हुआ था। फिर वहाँ पर ही ईश्वरी मूल प्रकृति का उसे साक्षात्कार हो गया था। उसने उस राजा को राज्य प्राप्ति का वरदान मनुत्व अर्थात सावर्णी मनु के रूप में जन्म लेना और इच्छित सुख प्रदान किया था, और उस निष्काम वैश्य के लिए अति दुर्लभ निगूढ़ ज्ञान प्रदान किया था। परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले जो शूली शिव के लिए दिया था वही ज्ञान दिया था। कृपामयी ने बिना आहार वाले और अत्यंत क्लेश से युक्त वैश्य को देख करके उसे अपनी गोद में रख लिया था। जो चेष्टा रहित श्वास से वर्जित था वो रो उठी। उसने कहा, हे वत्स, होश संभालो और चेतना करो। ऐसा उस वैश्य से देवी ने बारंबार कहा। फिर उस स्वयं चैतन्य रूप वाली ने उसे चेतना प्रदान की थी। जब वैश्य ने चेतना प्राप्त कर ली तो वो प्रकृति देवी के रो गया था। फिर वो परम प्रसन्न हुई। कृपामयी उसने वैश्य के ऊपर महान अनुग्रह करके वो उससे बोली। प्रकृति से कहा, हे वत्स, मुझसे तुम जो भी चाहते हो वो वर मांग लो। जो कुछ तुम्हारे मन में हो मैं देने को प्रस्तुत हूँ। जो तुम ब्रह्मत्व चाहते हो तो वो, या अमरत्व, ये अथवा वह से भी अधिक जो भी कुछ चाहे वो कैसे भी सुदुर्लभ क्यों ना हो, इंद्रत्व, मनुत्व और सर्वसिद्धत्व, ये सब मैं तुमको देने में समर्थ हूँ। कोई नाशवान तुच्छ वरदान बालक की वंचना जैसा मैं नहीं दूंगी। वैश्य ने कहा, हे माता, ब्रह्मत्व और अमरत्व या अपरत्व ये मेरा कोई भी इच्छित नहीं है। इससे भी अति दुर्लभ क्या हो सकता है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो तुम्हारे चरणों की शरण में प्राप्त हो गया हूँ। अब आपका जो भी कुछ इच्छित हो वही मुझे दान दीजिए। मुझे अनश्वर और सबका स्वार स्वरूप वो आप देने के योग्य हैं। प्रकृति ने कहा, मुझे ऐसा कोई भी वरदान नहीं है जो तुझे ना देने के योग्य हो, अर्थात मैं तुझे तो सभी कुछ देने को तैयार हूँ। अब जबकि तू मेरे ही ऊपर छोड़ता है तो मेरा वांछित ही दूंगी, जिससे कि तू अति दुर्लभ गोलोक के पद को प्राप्त करेगा। सबका सार स्वरूप जो ज्ञान है, जो कि सुरर्षियों को भी अति दुर्लभ है, हे महाभाग, तू अब मुझसे उसे ग्रहण कर ले। हे वत्स, फिर तू हरि के पद को प्राप्त कर। स्मरण, वंदना, ध्यान, अर्चन, गुणों का कीर्तन, श्रवण, भावना, सेवा, ये सब श्री कृष्ण में
निवेदित करना चाहिए। यही वैष्णवों की 9 प्रकार की भक्ति का लक्षण होता है। ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि यम का ताड़न या खंडन करने वाला है। सूर्य ही मनुष्य की आयु का निरंतर हरण किया करता है, जो कि हरि की 9 प्रकार की भक्ति से हीन एवं असत पापी पुरुष होते हैं। जो विष्णु के भक्त हैं और विष्णु में ही अपना चित्त लगाए हुए सर्वथा रहा करते हैं, वे वैष्णव तो चिरंजीवी हुआ करते हैं। वे जीवित दशा में ही मुक्त होते हैं, पापों से रहित और जन्म मरण आदि आवागमन के दुख से वर्जित रहा करते हैं। शिव, शेष, धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, महान विराट, सनत कुमार, सनंदन, शिख, दक्ष, नारद, सनातन, भृगु, मरीचि, दुर्वासा, कश्यप, पुलह, अंगिरा, मेधस, लोभस, शुक्र, वशिष्ठ, कृतु, बृहस्पति, कर्दम, शक्ति, अत्रि, पराशर, मार्कंडेय, बलि, प्रहलाद, गणेश्वर, यम, सूर्य, वरुण, वायु, इंद्र, हुतासन, उल्लूक, नर नारायण, कूर्म, विभीषण, इंद्रद्युम्न, ये सभी परमात्मा श्री कृष्ण की 9 प्रकार की भक्ति से युक्त हैं। ये सब महान धर्मिष्ठ और भक्तों में परम श्रेष्ठ महानुभव थे। जो उस परमात्मा श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, वे उसी के एक अंश अवतार हुआ करते हैं। वे जीवन मुक्त ही निरंतर हुआ करते हैं। इसका मतलब है कृष्ण का भक्त मतलब कृष्ण की तरह हो जाना, कृष्ण का अंश अवतार हो जाना, इसी को कृष्ण भक्त यहाँ पे कहा जा रहा है। वे जीवन मुक्त ही निरंतर हुआ करते हैं। हे विशासमते, वे पृथ्वी के और तीर्थ के भी पापों का अपहरण करने वाले होते हैं। ऊपर में 7 स्वर्ग हैं और 7 द्वीपों वाली ये वसुंधरा है। इसके नीचे 7 पाताल हैं। ये सबका मिलकर एक ब्रह्मांड होता है। हे पुत्र, इस प्रकार के ब्रह्मांड विश्व की कोई संख्या नहीं है, अर्थात ऐसे ब्रह्मांड अनंत कोटि होते हैं, मतलब अनलिमिटेड मल्टीवर्स। इसी प्रकार से प्रत्येक विश्व में पृथक 2 ब्रह्मा की ही भांति विष्णु और शिव आदि भी अलग अलग हैं। इसी प्रकार से देवगण, देवर्षि वर्ग, मनुमंडल और मानव आदि सब पृथक हैं। समस्त आश्रम सर्वत्र होते हैं और सभी माया से बद्ध भी रहते हैं। जिस महाविष्णु के लोमों के कूप छिद्रों में अनेक विश्व हैं, वो महाविष्णु भी श्री कृष्ण भगवान को 16वां अंश ही मानते हैं और आत्मा का महान विराट होता है। अतएव सत्य स्वरूप परम ब्रह्म नित्य निर्गुण अच्युत प्रकृति से पर ईशान आत्मा ईप्सिल कृष्ण का भजन करो। वो निरीह, निराकार, निर्विकार, निरंजन, निष्काम, निर्विरोध, नित्यानंद और सनातन है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी ऋषि ऐसा कह रहे हैं वो कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण का भजन करो, इस वर्ड से पता चलता है। श्री कृष्ण स्वेच्छामय सबका रूप भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विग्रहधारी हैं। तेज का स्वरूप समस्त संपदाओं के परम दाता हैं। ध्यान के द्वारा न साधना के योग्य दुराराध्य, जो कि शिव आदि बड़े योगियों के द्वारा भी कठिनता से आराधना करने योग्य है। सर्वेश्वर, सबके पूज्य, सबको सब कामनाओं के देने वाले हैं, सबके आधार, सभी कुछ के ज्ञाता, सबको परम आनंद करने वाले, सर्वधर्म के प्रदान करने वाले, सर्वज्ञ प्राण रूपी है। समस्त धर्मों के स्वरूप, संपूर्ण कारणों के कारण सुख देने वाले, मोक्षदाता, सार पर रूप, भक्ति के देने वाले हैं, दास्य के देने वाले, धर्म के दाता, सत्पुरुषों को समस्त सिद्धियों के प्रदान करने वाले, सर्व तदिरिक्त अतिरिक्त नश्वर और सदा कृत्रिम है। हे वत्स, पर से भी परतर शुद्ध परिपूर्णतम शिव भगवान आदोशम के निकट यथा सुख जाओ। कृष्ण, ये 2 अक्षर वाला कृष्ण के दास्य को देने वाला मंत्र ग्रहण करो। पुष्कर में जाकर इस दुष्कर मंत्र का 10 लाख जप करो। इस मंत्र के 10 लाख जप से ही तुझे इस मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। इतना ये कहकर वो भगवती वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई थी। हे मुने, उस वैश्य ने भक्तिभाव से उस देवी को प्रणाम किया और फिर वो पुष्कर में चला गया था। पुष्कर में उसने दुष्कर तपस्या करके ईश्वर कृष्ण की प्राप्ति की थी।
वो फिर भगवती के प्रसाद से भी कृष्ण का दास हो गया था। श्री कृष्णकृत दुर्गा स्तोत्रम। इस अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा किया हुआ दुर्गा के स्तोत्र को निरूपित किया गया है। देवर्षि नारद ने कहा है, मुनि संतम, मैंने सभी कुछ का श्रवण किया है, अब सुनने के लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह गया है, ये निश्चय है। अब आप कृपा प्रकृति का कवच तथा सूत्र मुझे बताइए। नारायण ने कहा, पहले समय में वो देवी परमात्मा कृष्ण के द्वारा गोलोक में स्तुत हुई थी। वहाँ श्री कृष्ण ने परम प्रसन्न होकर रासमंडल में मधुमास में इस देवी का भली भांति पूजन किया था। दूसरी बार भगवान विष्णु ने पहले समय में ही मधुकैटभ के युद्ध में इसकी स्तुति की थी। उसी समय ब्रह्म संकट आने पर ब्रह्मा के द्वारा भगवती दुर्गा पूजी गई थी। चौथी बार पहले त्रिपुरारी शिव के द्वारा भक्तिभाव से जप की है मुने। त्रिपुरासुर शत्रु के साथ शिव का महान घोर युद्ध हुआ था। पांचवी बार वृत्तासुर के युद्ध के समय में भी देवी की संतुष्टि की गई थी। जबकि घोर प्राणों का संकट आ गया था, तब शक्य ने और देवों ने दुर्गा की पूजा की थी। उस समय में मुनिंद्रगण, मनुओं के समुदाय और सूरत आदि के द्वारा देवी का अर्चन किया गया था। ये पर से भी परतर देवी इस प्रकार से समय समय पर संस्तुत तथा समर्पित होती रही है और कल्प कल्प में इसकी पूजा हुई थी। हे ब्राह्मण, अब इसके स्तोत्र का श्रवण करो, जो कि समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। ये सुख देने वाला, मोक्ष का दाता, सबका सार रूप और संसार रूपी समुद्र से पार कर देने का कारण स्वरूप है। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप ही सबकी जननी हैं, आप मूल प्रकृति और ईश्वरी हैं। इस सृष्टि की विधि से आप ही सबसे पहले होने वाली हैं। आप अपनी ही इच्छा से त्रिगुण स्वरूप वाली हैं। आप कार्यों के संपादन करने के लिए ही सगुण हो जाती हैं। वैसे वास्तव में स्वयं आप त्रिगुण हैं। आप परब्रह्म के स्वरूप वाली नित्य और सनातनी हैं। आपका स्वरूप तेजोमय है और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर धारण करने वाली परम देवी हैं। आप सर्वस्वरूपा, सबकी स्वामिनी, समस्त की आधार तथा पर से भी पर हैं। आप सबकी बीज स्वरूप वाली पूर्व पूज्य, निराश्रय, सर्वज्ञ, सर्वत्र भद्र और समस्त संपूर्ण मंगल करने वाली मंगला हैं। आप सबकी बुद्धि के स्वरूप वाली, सर्वशक्ति स्वरूपा, सबको ज्ञान प्रदान करने वाली, सर्वज्ञ तथा सर्वभाविनी हैं। देवों के दान देने में आप स्वाहा और पितृगण के लिए समर्पण करने में स्वधा के स्वरूप वाली स्वयं होती हैं एवं सबके दान में दक्षिणा के स्वरूप से युक्त और सर्वशक्ति स्वरूपिणी हैं। आप ही निद्रा, दया, तृष्णा और परमात्मा मेरी शुदा की शांति, ईशा शांति और शाश्वती सृष्टि हैं। आप सदा श्रद्धा, पुष्टि, तंत्र, लज्जा, शोभा, दया, सत्पुरुषों की संपत्ति के स्वरूप वाली और आसक्तों की विपत्ति इस संसार में होती हैं। आप पुण्य वाली की प्रीति के रूप वाली हैं और जो पापी हैं उनके लिए कलह का अंकुर हैं। समस्त जीवियों के लिए सर्वदा शाश्वत कर्मों से परिपूर्ण शक्ति हैं। देवों के लिए आपने पद को प्रदान करने वाली हैं और धाता की भी कृपामयी धात्री है। समस्त देवों के हित के लिए संपूर्ण असुरों के विनाश करने वाली हैं। आप योग निद्रा, योग रूपा, योगदात्री हैं, जो कि योगियों को योग प्रदान करती हैं। आप सिद्धों को सिद्धियाँ देने वाली हैं। आप सिद्धिक्ष और सिद्धियों की जननी हैं। आप माहेश्वरी, ब्राह्मणी, विष्णुमाया, वैष्णवी, भद्रों के प्रदान करने वाली, भद्रकाली और समस्त लोगों को भय के करने वाली हैं। आप ग्राम ग्राम में ग्राम देवी हैं और घर घर में गृह देवी हैं। आप सत्पुरुषों की कीर्ति और प्रतिष्ठा हैं तथा असतों की निंदा सर्वदा होती है। आप महान युद्ध में महान दुष्टों के संहार करने वाली महामारी हैं। जो शिष्ट पुरुष है उनको माता की भांति आप रक्षा के स्वरूप वाली होती हैं। आप सर्वदा ब्रह्मादि देवों की वंदनीय, पूज्य और स्तुत है। आप ब्राह्मणों की ब्राह्मण्य रूप वाली तथा तपस्वियों की तपस्या के रूप वाली है। आप विद्वानों की विद्या और बुद्धिमान सत्पुरुषों की बुद्धि हैं। जो प्रतिभा वाली पुरुष है उनकी आप मेधा, स्मृति और प्रतिभा के स्वरूप वाली हैं। आप राजाओं की प्रताप के रूप वाली और वैश्यों के वाणिज्य के स्वरूप वाली हैं। सृजन के समय में आप सृष्टि के रूप वाली और पालन के अवसर में रक्षा के रूप वाली हैं।
हे विश्व पूजिते, अंत समय में आप इस विश्व की महामारी हैं। आप कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और मोहिनी हैं। आप मेरी दुरत्या माया हैं, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। जिस माया के द्वारा मोहित एवं मुग्ध हुआ विद्वान भी मोक्ष के मार्ग को नहीं देखा करता है, ये इस प्रकार का परमात्मा के द्वारा किया हुआ स्तोत्र दुर्गा देवी का है, जो दुर्ग के नाश करने वाला है। जो कोई पूजा के समय में इसका पाठ करता है, उसकी इच्छित मनोरथ में अवश्य ही सिद्धि होती है। जो स्त्री बंध्या काक, बंध्या मृद वत्स और दुर्भाग्य है, वो इस स्तोत्र का श्रवण कर 1 वर्ष में निश्चित ही सुपुत्र की प्राप्ति कर लेती है। जो पुरुष महान घोर कारागार में दृढ़ बंधन में बद्ध हो, वो 1 मास में इस स्तोत्र के पठन एवं श्रवण से बंधन से मुक्त हो जाता है, ये सुनिश्चित है। जो यक्षा रोग से ग्रस्त हो, जो गलित कुष्ठ वाला, महान शूल वाला, महान ज्वर से युक्त हो, वो 1 वर्ष प्रयत्न इस देवी के स्तोत्र का श्रवण करने से तुरंत ही रोग से युक्त हो जाया करता है। पुत्र भेद में, प्रजा के भेद में और पत्नी के भेद में दुर्ग से इस स्तोत्र का 1 मास तक श्रवण करने से अभिष्ट का लाभ करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। राजद्वार में, शमशान में, महारण्य में, रणस्थल में और किसी हिंस्र जंतु के समीप आने में इस स्तोत्र का श्रवण करने से वो भय से मुक्त हो जाता है। गृहदाह में, दावाग्नि में, दस्यु सेना से समन्वित होने में इस स्तोत्र का श्रवण मात्र से ही मुक्ति होती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो महादारिद्री, महामूर्ख हो, वो इस स्तोत्र को 1 वर्ष तक पाठ करे तो निश्चय ही विद्यावान और धनवान हो जाता है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। गणपति खंड शुरू हो रहा है। गणेश जन्म विषयक प्रश्न। इस अध्याय में गणेश के जन्म के विषय में संबंध रखने वाले प्रश्नों का विचार निरूपण किया गया है। वंदना सर्वप्रथम नारायण की और नर की तथा सर्वोत्तम और नरोत्तम को नमस्कार करके इसके अनंतर देवी सरस्वती को प्रणाम करके फिर जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। नर और नारायण यानी अर्जुन और कृष्ण, जो जैसा कि महाभारत में हमने पढ़ा था, ठीक है। और सरस्वती देवी मतलब सरस्वती, और नरोत्तम यहाँ पे वेदव्यास जी को कहा गया है। तो कृष्ण, अर्जुन, वेदव्यास और सरस्वती, ये महाभारत के हर पर्व में ही यही लिखा गया है। मेरे महाभारत के वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। नारद ने कहा, मैंने प्रकृति खंड का भली भांति श्रवण किया है, जो कि अति उत्तम अमृत का सागर है। ये सबसे अच्छा अभिष्ट और मूढ़ के ज्ञान का वर्धन करने वाला है। हे ईश्वर, अब मैं गणेश खंड के श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। उस गणपति का जन्म तथा चरित मनुष्यों के लिए समस्त मंगलों का भी मंगल है। वो शुरू में श्रेष्ठ पार्वती के शुभ उदर में कैसे उत्पन्न हुए थे, और उस पार्वती देवी ने ऐसे सूत का लाभ किस प्रकार से किया था। वो गणपति किस देव के अंश थे, और उनने कैसे जन्म का लाभ प्राप्त किया था। तो मतलब गणेश पार्वती के उदर में यानी पेट से कैसे पैदा हुए थे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि गणेश जी को बनाया था मिट्टी से, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक पढ़िए, टीवी सीरियल मूवीज़ पे भरोसा मत कीजिए, या फिर किसी के बातों पर भी भरोसा मत कीजिए जिन्होंने पढ़ा ना हो। तो ये योनि से जनन ग्रहण करने वाले थे या अयोनि से संभव थे। इनका ब्रह्म तेज किस प्रकार का था और पराक्रम क्या था। उनकी तपस्या, ज्ञान, गरिमा और निर्मल यश क्या था। उनकी पहले समस्त विश्वों में पूजा कैसे आरंभ हुई थी, जबकि जगत के ईश ब्रह्म, नारायण और शंभु स्थित थे। तो इसके बारे में हमने शिव पुराण में भी पढ़ा था। मेरे शिव पुराण के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। पुराणों में उनका जन्म बहुत ही निगूढ़ कहा गया है। ये हाथी के समान मुख वाला एवं दांत वाला और महान उदर वाला किस प्रकार से हुए थे, ये समस्त वृत्तांत आप कहिए। मुझे इसके श्रवण करने का बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। हे महाभाग, ये सुविस्तृत है और अत्यंत ही मन को हरण करने वाला सुंदर है। श्री नारायण ने कहा, हे नारद सुनो, मैं एक परम अद्भुत रहस्य बताता हूँ, जो पापों के संताप को हरण करने वाला और संपूर्ण विघ्नों के विनाश करने वाला है। समस्त मंगलों का सार तथा सब मंगलों का दाता, सबकी स्तुति में
मनोहर सुख देने वाला, मोक्ष का बीज और पापों के मूल का काट देने वाला है। दैत्यों के द्वारा सताए हुए देवों के तेज के समूह से सुसंपन्न देवी ने दैत्यों के समुदायों का संहार कर दिया था और फिर वो दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उसका नाम सती था। उसने पहले अपने स्वामी की निंदा से अपने देह का त्याग कर दिया था, जैसा कि हमने शिव पुराण में पढ़ा था। आप शिव पुराण के वीडियोस मेरे देख सकते हैं। और फिर योग से ही हिमाचल की प्रिया के उधर आ गई थी। पर्वतराज हिमाचल ने उस पार्वती को भगवान शंकर को दे दिया था। उनका पानी ग्रहण करके शंकर निर्जन वन में चले गए थे। वो नर्मदा के तट पर पुष्पों के उद्यान में पुष्पों और चंदन से चर्चित रति करने वाली शैया का निरूपण कराकर भगवान शंकर ने उसके साथ रमण किया था, सती के साथ, यानी संभोग किया था। हे नारद, देवों के मान से 1 सहस्र वर्ष प्रयत्न उन दोनों का विपरीतादिक परम श्रृंगार हुआ था। दुर्गा के अंग के स्पर्श मात्र से ही काम के द्वारा शिव मूर्छित हो गए थे और वो शिव के शरीर से स्पर्श से मूर्छित हो गई थी कि रात्रि दिन का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा था। हंस और कारंडव पक्षियों से घिरा हुआ तथा कोकिल की मधुर धनु से पूर्ण विविध पुष्पों से शोभित भ्रमरा की ध्वनि से संबंधित वो वन था। सुगंधित पुष्पों से, वायु से सुवासित, अत्यंत सुख देने वाला, सब प्रकार के जंतुओं से रहित उस वन में इस प्रकार से उन दोनों शिव पार्वती के श्रृंगार को देखकर देवगण बड़ी भारी चिंता को प्राप्त हो गए थे। वे सब ब्रह्मा को अपने साथ लेकर नारायण के आश्रम में गए थे। वहाँ नारायण को नमस्कार करके ब्रह्मा जी ने अपना अविस्तृत वृत्तांत उनसे कह दिया था। सब देवता चित्र में लिखी हुई पुस्तिका की भांति स्थित हो गए थे। ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंकर देवों के मान से 1 सहस्र वर्ष से रत में रति हो गए हैं, यानी कामना में फंसे हैं और बिल्कुल मैथुन के विरूम में। हे जगदीश, क्या संतान होगी? ये सब कहने के योग्य होते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, हे जगत के दाता, कुछ भी चिंता नहीं है, सब अच्छा ही होगा जो मेरे शरण में आए हैं। हे विधे, उनको दुख कैसे हो सकता है? जिस भी किसी उपाय से उसका वीर्य भूमि में निश्चित रूप से गिर जाए, वही सब देवगण के साथ आप करिए। जिससे शिव का वीर्य जमीन पर गिर जाए, वो आप कीजिए। शिव शंभु का उसका वीर्य पार्वती के उदर में पतित होए तो फिर ऐसा ही पुत्र होगा जो सुर और असुर सबका विवर्धित करने वाला होगा। इसके उपरांत इंद्र आदि समस्त देवगण नारायण की आज्ञा से नर्मदा के तट पर चले गए थे और ब्रह्मा अपने आश्रम में चले गए थे। वहाँ पर ही पर्वत की शनि पर बाहिर के भाग में समस्त सुर बहुत ही दुखित मुख वाले भय से कातर हो गए थे। इंद्र कुबेर से कुबेर, वरुण से वरुण, वायु से वायु, यम से यम, अग्नि से अग्नि, सूर्य से सूर्य, चंद्र से चंद्रमा, ईशान से, इस प्रकार से शिव की रति के भंजन करने के कार्य में किसी तरह से शिव के श्रृंगार का भंग करो, आपस में कह रहे थे। द्वार पर स्थित होकर वक्र शिर वाला इंद्र ने महेश्वर से कहा। इंद्र ने कहा, हे महादेव, हे योगेश्वर, आप क्या कर रहे हैं? आपसे मेरा नमस्कार है। आप तो समस्त जगत के ईश हैं, इस जगत के बीच हैं और भक्तों के भय का भंजन करने वाले हैं। इंद्र ये कहकर चला गया था। फिर वहाँ सूर्य आ गया और वो भी डरा हुआ द्वार पर स्थित होकर भय से दुखित होता हुआ तिरछी नज़र से युक्त होकर बोला। सूर्य ने कहा, हे जगतों के परिपालन करने वाले, हे महादेव, आप क्या कर रहे हैं? आप तो देवों में परम श्रेष्ठ महाभाग वाले पार्वती के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। इतना ही कहकर सूर्य भी भय से वहाँ से शीघ्र चला गया था। इसके पश्चात वहाँ चक्र कंदरा वाला होकर चंद्रमा आ गया था और बोला। चंद्रदेव ने कहा, हे त्रिलोकी के स्वामी, हे तीनों नेत्र वाले, आप क्या कर रहे हैं? आपको मेरा प्रणाम है। आप तो स्वयं अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले हैं, पूर्ण काम है और पुण्य श्रवण तथा कीर्तन वाले हैं। बस इतना ही। इस प्रकार से कहकर भीत होता हुआ निशा का स्वामी चंद्र विरत हो गया था। फिर इसके अनंतर द्वार पर स्थित होकर वायुदेव स्वयं बोले। पवन ने कहा, हे जगत के स्वामी,
आप इस समय में क्या कर रहे हैं? हे जगत के बंधु, आपको मेरा प्रणाम है। आप तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीज रूप वाले हैं और सनातन हैं। इस प्रकार से उनका स्तंभन श्रवण करके योग के ज्ञान के महामनीषी शिव रति दान को छोड़ देने की इच्छा वाले भी हो गए, किंतु पार्वती के भय से उस श्रृंगार का उस समय उन्होंने त्याग नहीं किया था। फिर भय से आर्त और पुनः स्तुति करने को समुद्यत देवों को देखकर उन्होंने अपने सुख संभोग को तथा कंठ में संलग्न पार्वती को छोड़ दिया था। उस समय रति क्रिया से उठते हुए त्रस्त और लज्जित महेश का वीर्य भूमि पर गिर पड़ा था। उससे स्कंद हुए थे। इस परम सुंदर कथा को मैं फिर बाद में कहूँगा। इस समय स्कंद के जन्म के प्रसंग में जो वांछित है उसे सुनो। इस अध्याय में क्रीड़ा से विरत शिव के द्वारा देव दर्शन का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा, महादेव ने रति का त्याग करके सामने स्थित देवगण को देखा था। वो पार्वती के भय से कृपा कर भाग जाओ ये बोले थे। देवता लोग भी पार्वती के शाप के भय से डरे हुए होकर भाग गए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड के संहार करने वाले शिव भी पार्वती के भय से कांप गए थे। सैया से उठकर उस दुर्गा ने सूर्य को सामने ना देखकर जो कोप की अग्नि उत्थित हुई थी उसका उसने स्तंभन कर दिया था। आज से लेकर वे समस्त देवता व्यर्थ वीर्य वाले हो जाए, ये देवी ने उन देवों को शाप दे दिया था और वो अत्यंत रुष्ट हो गई थी। इसके अनंतर शिव ने क्रोध से लाल नेत्र वाली रुदन करती हुई नम्र मुख से युक्त तथा धरणी तल से लिखती हुई शिवा को देखा था। शिव ने इस प्रकार से अत्यंत दुखित और क्रोध से रक्त नेत्र वाली उसको हाथ में से पकड़कर फिर देवेश ने उसे वक्षस्थल में लगा लिया था। अत्यंत भीत और संतुष्ट होकर शिव उससे मधुर वचन बोले। क्योंकि संभोग बीच में ही टूट गया था, वो संतुष्ट नहीं हो पाई थी, इसलिए गुस्सा हो गई थी। फिर शिव ने गले लगा लिया पार्वती को। शंकर ने कहा, हे गिरिश्रेष्ठ, हे कन्या, हे मान्य, आप मेरे सौभाग्य के स्वरूप वाली है। हे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी जगदम्बिके, आप मुझे बताइए मैं क्या अभिष्ट है उसे आपके लिए संपादन करूं। हे ब्रह्मांड संग निखिले, यहाँ हम दोनों को क्या असाध्य है। हे सुंदरी, मैं तो अपराध से रहित हूँ, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। देवात अज्ञात दोष वाले मेरी शांति करने के योग्य है। मैं तो तुम्हारे साथ होकर ही शिव हूँ और मंगल के प्रदान करने वाला हूँ। तुम्हारे बिना तो ईश्वर एक सबके तुल्य सदा ही अशिव होता है। आप ही प्रकृति है, बुद्धि, शक्ति, क्षमा और दया भी आप हैं। आप तुष्टि, पुष्टि, शांति आप ही शुद्ध, छाया, निद्रा, तंडा, श्रद्धा और सूर्यश्री हैं। आप सबके आधार स्वरूप वाली तथा सबके बीच स्वरूप वाली हैं। हे शिवे, आप स्मित के साथ सरस वचन बोले। आपके कोप रूपी विष से मैं संदिग्ध हूँ, इसलिए मधुर वचन द्वारा मृत मुझको जीवित करो। शंकर के इस वचन को सुनकर कोप से युक्त पार्वती देवी विदुप मान हृदय से मधुर वचन बोली। पार्वती ने कहा, मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो स्वयं धर्मज्ञ और सर्वरूपी हैं। आप आत्मा, राम, पूर्ण काम और सबके देहों में अवस्थित हैं। जो किसी का कोई बुद्धि रहित स्वामी होता है तो उसको उसकी कामिनी अपने मन का अभिप्राय कहती है। आप तो सबके हृदय हैं और हृदय के अधिष्ठाता देव हैं। ऐसे आपसे मैं अपने हृदय में स्थित अभिष्ट को क्या कहूँ। ये विषय ऐसा है जो बहुत ही गोपनीय है और समस्त नारियों के लिए ये लज्जाजनक कारण है। ये सब कथन के योग्य नहीं है, तो भी मैं आपसे कहती हूँ। पुरुष संग के भंग होने से जो दुख होता है उसके समान स्त्री के लिए अन्य कोई भी दुख नहीं है। कांताओं को अपने कांत का विच्छेद परम दारुण शोक होता है। हे कांत, जिस तरह कृष्ण पक्ष में चंद्रमा दिनों दिन क्षीयमान होता है, उस प्रकार से बिना कांत कांता क्षीण होती है। तीनों लोकों के कांत आपको अपना कांत प्राप्त करके भी मेरे कोई पुत्र नहीं है।
जो स्त्री पुत्र से विहीन होती है उसका संपूर्ण जीवन ही निरर्थक होता है। तप और धन से सुसंपन्न पुष्प दूसरे जन्म में सुख देने वाला, किंतु सदंश में सुसंपन्न पुत्र इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करने वाला होता है। सुपुत्र अपने स्वामी का ही अंश होता है, अतः वो स्वामी के समान ही सुखप्रद भी हुआ करता है। जो कुपुत्र होता है वो कुल का अंगारा होता है, जो कि केवल मन के ताप के लिए ही होता है। स्वामी ही अपने एक अंश से अपनी स्त्रियों के गर्भ में निश्चय ही जन्म प्राप्त किया करता है। वो साध्वी स्त्री मातृतुल्य होती है, जो निरंतर हित के संपादन करने वाली होती है। जो असाध्वी स्त्री होती है वो बैरी के तुल्य होती है और वो निरंतर संताप के देने वाली होती है। मुख से दुष्टा और योनि से दुष्टा स्त्री ही असाध्वी यहाँ पर कही गई है। हे योगी, आप ही बताइए मैं क्या उपाय करूँगी। हे उपायों के सागर, समस्त तपों के फलों के प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से इतना कहकर पार्वती नीचे की ओर मुख करने वाली होती हुई चुप हो गई। देवशंकर हंसकर पार्वती को समझाने लगे और सत्पुत्र का बीज सुख देने वाला और संताप के नाश का कारण होता है, इसके अनंतर शिव परिमित स्निग्ध और प्रतिरुचित कहने लगे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बड़ा हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।